नाम को ना भूलो। मन हमारा बड़ा शैतान है, अच्छे रास्ते पे चलोगे आपको भटका देगा। वो जो कहता है वो ना करो, मन को अपने सामने रखो, मन को गुरु के अधीन कर दो। मन गुरु का है, हमारा नहीं है। गुरु कहता है करो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो जीव सतगुरु की शरण लेता है, जो जीव चाहता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो और उसका जीवन सरल और सार्थक हो जाए, उसको नाम की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नाम ही हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचाएगा, नाम ही हमारा कल्याण करेगा। हमें गुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए रास्तों पर अवश्य चलना चाहिए और उनकी हर बात को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा हित चाहता है, वह हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर इंसान नेक कार्य करता है तो इसका जीवन किस तरह सुधर जाता है, किस तरह सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसलिए कहा है कि उसकी खोजना करना चाहते हो तो अपने अंदर में ही खोज लो। घूमते घुमाते एक छोटी सी बात कही कि कहते हैं कि गणेश जी की, कार्तिक स्वामी की जब ये हुई कि दुनिया का चक्कर पहले कौन लगा के आएगा, उसने अपने पिता का ही चक्कर लगा के गणेश ने कह दिया कि मैंने तो सारी सृष्टि का चक्कर लगा दिया, और कार्तिक स्वामी से पहले लगा दिया। जबकि गणेश जी का तो क्या था कि मूसा था वाहन, और उसका मोर था, तो मोर तो जल्दी घूम के आता, लेकिन उसने कहा ये चूहे पर इतनी जल्दी सृष्टि को कैसे चक्कर लगा दिया कि मैंने अपने पिता का चक्कर लगा लिया, इससे बढ़ के कोई है ही नहीं। इसीलिए वो सारा का सारा परमात्मा ने ये किला बना रखा है, इसके अंदर छुपा हुआ है। ढूंढने के लिए गुरु ने तुम्हें तरीका, रास्ता सब दिखाया है, लेकिन एक मिनट के लिए भी नाम का सुमरण नहीं करते आप, कभी चिंतन भी नहीं करते। जब बैठते हो तो कभी नाम की चर्चा भी नहीं करते। फिर आप चाहते हो कि आप अंदर का दरवाजा आपका खुल जाएगा, नहीं खुलता, नहीं खुलता। ऐसे आओ ठीक है, रस्म रिवाज है, मेला समझ के आते हो, आते रहो, लेकिन जिन बातों को अमल करके अपनाते नहीं, उस पर चलते नहीं हो, फायदा नहीं होगा आपको। हाँ, इतना ज़रूर है, बुराइयों से थोड़े बहुत बच जाओगे, शराब से बच जाओगे, मांस मिट्टी खाने से बच जाओगे, हुक्का बीड़ी पान तम्बाकू से बच जाओगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं वो उन चीज़ों के गुलाम हैं। जो आदत का गुलाम हो जाता है वो इंसान कुछ नहीं है, वो नहीं बच सकता। इंसान तो ये कही कि हिम्मते मर्द मदद खुदा, जो इंसान हिम्मत करके किसी काम में लगता है, खुदा उसकी मदद करने के लिए पास में आके खड़ा हो जाता है। अपनी जो शक्ति है उसको तुम दिखाना चाहोगे, और जब तुम अटूट साहस करके वो काम करोगे तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ आपका साथ देने के लिए आपके पास आ जाएंगी। अगर तुम हिम्मत आ जाओगे तो तुम्हारा शरीर ही जवाब दे जाएगा, कोई काम करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीती है उस बातों को छोड़ के, क्यों वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनसे सबक ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि आने वाले समय में, इस नव वर्ष में हम ये करेंगे कि आधा घंटा हम सुमन जरूर करेंगे सुबह, आधा घंटा शाम को, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये संकल्प लेके जाओगे धीरे धीरे करके बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। अरे एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक ईंट लगा के कितने आदमी महल खड़े कर देता है, एक एक पैसा जोड़ने वाला कितना खजाने के खजाने भर लेता है। तो क्या हम ये छोटे छोटे गुण अपना के थोड़ा बहुत सुमन करके भक्ति रूपी धन इकट्ठा नहीं कर सकते? और वो सिर्फ हमारे लिए है, दूसरों के लिए भी नहीं है। तो हमें सबको चाहिए कि एक संकल्प लें कि रोजाना सुमन करूँगा, रोजाना ध्यान में बैठूंगा, नेक काम करूँगा, जो भी मेरे अंदर बुराई है उनको एक एक करके निकालूंगा। परोपकार के काम जहाँ कहीं मेरी जरूरत होगी, किसी व्यक्ति को, किसी दुखिया को, समाज में किसी भी प्रकार की बुराई होगी उसको मिटाने का प्रयास करूँगा। अपने आसपास की जो चीज़ें हैं प्रकृति में जो हम कर सकते हैं, सफाई के काम में, पानी की बर्बादी ना करने के लिए, भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचने के लिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए, ये चीज़ किसके लिए है? हमारे लिए है। हम कौन है? समाज है, समाज देश है। जब हम ऐसा करते हैं तो समझो कि नेक काम करके हमें जो खुशी मिलेगी वो खुशी हमें भक्ति की ओर लेके जाएगी। अगर मन में हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, विचार ही बुरे हैं, तो हम भक्ति के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनाएंगे, और उन चीज़ों को अपना के जिस रास्ते पे चलना है, मतलब भक्ति के रास्ते पे, उससे हमारा मूल बनेगा। मूल वो है हमारा
वो मूड अपने आप सुधरता चला जाएगा। जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में प्रेम है, उसके पास भक्ति है। सेवा भक्ति का एक विशुद्ध रूप है। जो सेवा करता है उसके दिल में प्रेम और दया दोनों चीजें होंगी। और जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और धर्म है वहाँ पवित्रता है। पवित्रता ही भक्ति है, उसमें मिलोनी नहीं है किसी चीज की। इसलिए गुरु महाराज का संदेश तो ये है कि अपने जीवन को संवारना बनाना चाहते हो, अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो, दोनों जीवन बनते हैं। अच्छे और नेक काम करने से हमारा यहाँ का जीवन बनता है, सुधरता है, और जब संसार को छोड़ के जाते हैं तो मुक्ति धाम को जाते हैं। इसी जीवन में हमें पता लग जाता है हमने क्या किया है, बुरा किया, भला किया, हमने भक्ति की, हम अपने देश में पहुँचे या नहीं पहुँचे, हमने अपनी सूरत को स्वामी के चरणों में पहुँचा दिया या नहीं पहुँचा दिया। भक्ति करने वाले, अभ्यास करने वाले कितने अभ्यासियों ने अपने चोला छोड़ने से पहले बता दिया पहले कि मैं चोला छोड़ दूंगा, जाने से पहले कह दिया कि मेरी रूह गुरु के चरणों में पहुंच चुकी है और वहाँ के दर्शन करती है। ये शरीर है, इसको भी अभी खाली कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज़ के नज़दीक जाते नहीं, सुनी सुनाई बातों को इधर से उधर फेंकते रहते हैं। लेकिन वो बात बनाई जग ठगा, मन पर मोद्या ना कहें कबीर, ले गया ये मन लख 84 में। जब मन को काबू में करते नहीं हैं, बात बना के दुनियादारी को ठगने का तरीका अपना लेते हैं, तो उससे हमें कुछ नहीं आनी जानी। दूसरों की भलाई गाते हैं। आज कबीर साहब के, दादू साहब के, रविदास जी के, पलटू साहब के, पीपा जी के गुणगान करो लाखों, क्या मिलेगा आपको उनका करने से? उन्होंने करनी की थी, गाओ उनके गीत कि धन्य भगत का खेत निप जाएगा, नामदेव के तू कपड़े रंगे, छान छपा दी, या सैन भगत के लिए तू राजा की सेवा करने के चलेगा। तुम्हारा क्या नौरा है उसमें? उनके गीत गाते हो लेकिन उनकी शिक्षा को तो नहीं लिया। उनको कैसे मिला? जो करने से उनको वो मिला था वो काम करना चाहो आप, वो करो, और वो गुरु ने आपको बताया है। इसलिए कभी भी कोई काम करते हो सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो, नाम को ना भूलो। मन हमारा बड़ा शैतान है, अच्छे रास्ते पे चलोगे आपको भटका देगा। वो जो कहता है वो ना करो, मन को अपने सामने रखो, मन को गुरु के अधीन कर दो। मन गुरु का है, हमारा नहीं है। गुरु कहता है करो, उसमें संख्या ना करो कि गुरु क्या कहता है तुम्हें। गुरु तुम्हारा हितकारी है, गुरु तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, गुरु तुम्हारा भला चाहता है, कल्याण करता है। इसलिए गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, मनमुख वो होता है जो मन की आज्ञा में चलता है। और जब मन कोई काम करने से मना करता है उस टाइम एक तरफ मन को खड़ा करो, दूसरी तरफ खुद खड़े हो जाओ। खुद खड़े होने का मतलब सदगुरु को खड़ा करो। मन और गुरु में से कौन सी चीज को अपनाते हो तुम? जब तुम्हारे मन की चली तो मनमुख हो जाओगे, लेकिन वहां अगर गुरु की बात को मान के उसकी आज्ञा में चले तो तुम गुरुमुख बन जाओगे। और गुरुमुख जो बन गया वो सच्ची भक्ति है। इसीलिए गुरुओं ने जो तालीम दी उसमें कहा कि गुरु को जब धारण करते हो अपने तन मन और धन को अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब था गुरु की आज्ञा में बरतो। गुरु की आज्ञा में जो नहीं बरतता है वो मन मर्जी से बरता, मनमुक्ता का काम है। मनमुक्ता जीव को अधोगति में ले जाती है, वो उसको निकलने नहीं देती, क्योंकि मन काल का एजेंट है, बड़ा शैतान है, वो शैतानी करवाता है। इसलिए मन को वो मौका ना दो। मन मरता भी नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए संत कबीर। आशा और तृष्णा ऐसी पीछे पड़ी हुई है, जीव को नहीं मरती। वो नहीं मरती क्योंकि मन नहीं मरा, तो वो कैसे मरेंगे? जब तक हम तृष्णाओं के पीछे भागते हैं तो ममता हमारे पीछे भी उससे पहले जकड़ लेती है हमें। ये चीजें मन की छोड़ी हुई हैं, सब की सब। जब इन चीजों को त्याग देंगे तो हमारे मन में शील, सबर, संतोष, ज्ञान, विवेक, विचार पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी बेल है, जिस बेल को काटोगे तो उनको फल दुगना लगेगा, लेकिन उनकी सिंचाई करोगे तो पाप ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सींचू बेल फूल को मड़ावे, जड़ काटे फल दुगना आवे, सुगरा हो सो अर्थ लगावे, नुगरे नर को भेद न पावे, भरमत फिरो हमेश। विषय विकारों की जड़ को काटोगे, जड़ काटोगे फल दुगना आएगा। विषय विकारों की जड़ काट दोगे, सुख समृद्धि खुशहाली त्याग तप सब बन जाएंगे। सहनशीलता प्रेम दया सब उनकी जगह ले लेंगी, इसलिए फल दुगना आ गया विषय विकारों की जड़ की काटने से। लेकिन उनकी सिंचाई करोगे
सींचू बेल फूल कुमड़ावे, अगर उनकी सिंचाई करोगे फूल कुमड़ा जाएगा, और जड़ काटोगे उसकी तो फल दुगना आएगा। इसलिए बुराइयों को अपने मन से निकालो, अच्छाइयों को अपनाओ। जो चीज़ें हमारे निमित्त संतों ने हमें बताई हैं उन चीज़ों को आजमा के देखो, मिथ्या ना कहो। मिथ्या वो लोग कहते हैं कि जिनकी समझ में नहीं आती। समझ में किन को नहीं आते? जो माया के गुलाम हैं, जिनकी आंखों पर माया के चश्मे चढ़े। माया है क्या? किसी चीज़ का होना ही माया है। माया कोई पैसे को माया नहीं कहते, ये तो उसका एक छोटा सा रूप है। कोई भी काम करते हो माया उसी रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए जब गुरु को आगे लेके चलते हो, नाम का सुमन चिंतन करते हो, जब भी कोई समस्या बुराई आती है, अपने गुरु को अपने अंतर में प्रकट करके कुछ समय के लिए एकांत में एकाग्रचित होकर उसके बारे में सोचो, वो भक्ति है। एकाग्रता मन की भक्ति है। जब भी एकाग्रता आएगी मन में, एक ही बिंदु पर तुम्हारे मन की सारी शक्तियां जब इकट्ठी हो जाएंगी, वही सिद्धि है, वही शक्ति है। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को क्यों नहीं जानता? ये क्यों नहीं जानता कि बाहर की आंखों से बाहर की दुनिया को देखता ही विशाल है, लेकिन सूक्ष्म आंखों से देखेगा तो वो इससे कहीं ज्यादा विशाल है। पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो मैं तेरा जीव सतगुरु है लखा। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड को देखते हो वो तुम्हारे इस पिंड शरीर के अंदर समाया हुआ है, लेकिन जो खोजता है उसको मिल जाता है, और जो बैठा रहता है उसकी तो वो हालत है कि जिन ढूंढा तिर पाइयार गहरे पानी पैठ में बपूरा बो डंडरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठे रहते हैं, डरते हैं डूबने से, वो बैठे रहो, लेकिन लाल समुद्रा पावे कोई मर जीवा हो सोल्या हुआ। उस लाल को अगर लड़ा चाहते हो तो मर जीवा हो, मर मर के जीने वाले। इसलिए उस भक्ति के नाम पर एक बार मरना सीख जाओगे। मरना संसार की ओर से है, लेकिन प्रभु की ओर से तुम अमर और जिंदा हो जाओगे। अमर वो हो जाता है जिसका कभी जन्म नहीं होता। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसी शरीर में घूमे जाओगे सदियों तक, नहीं। अमर होने का मतलब है तुम पैदा ही नहीं होगे दोबारा, मर, फिर मरने का काम ही नहीं होगा। इसलिए कही कि एक बार तू जीवित मर ले, फिर मरने का काम नहीं, फिर ये बार बार नहीं मरना होता। इसलिए भाइयों, मैं तो गुरु महाराज की जो प्रेरणा होती है, कृपा होती है, उनका आशीर्वाद है, उनका उपदेश है, आप तक पहुंचाता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, नीच हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता। गुरु महाराज की कृपा से बस जो मन में आता है वो कहलवा देते हैं। मैं तो आप जैसा ही हूँ। ये उपदेश आपको नहीं, मेरे लिए भी है। जितना मैं आपको कहता हूँ उतना मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए मुझे दुख आता है। दुख क्यों आता है कि चोला तो हमने सत्संगी का पहन लिया, कर्म दुष्टों वाले करते हैं तो दुख आता है। इसलिए सत्संगी बन के कोई गलत काम ना करो, दूसरों के लिए अच्छा रास्ता दिखाओ, अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, ताकि देखने वाला समझे कि हाँ हम में और उनमें अंतर है। तब बदलाव नजर आएगा, फिर समझेंगे कि इन्होंने या हमने उन बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चल पड़े। ये दुनिया तो जिसको कहते हो ना कि दुखों का घर है, नहीं, सुख सागर है। इस दुनिया में सारे सुख हैं, लेकिन हम सुख शरीर के खोजते हैं। रूह का सुख खोजोगे तो नाम में है, बाहर नहीं है। वो नाम को जानोगे तो आपको आत्मा आनंद मिलेगा, और जो आत्मा आनंद मिल जाएगा तो वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा संसार का, और जब वो रस मिल जाएगा तो ये रस काम का नहीं रहेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे कि नए वर्ष में नई शक्ति का संचार हो, अच्छे से अच्छे काम करो, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, और समाज कल्याण के अच्छे काम करो, जिससे हमारा समाज का उत्थान हो और एक सभ्य समाज की स्थापना हो। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि अगर हम नाम की दीक्षा लेकर नाम के बताए गए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है, और हमें कभी भी नाम को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम ही हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचाएगा।
नाम ही हमारा कल्याण करेगा, हमारे जीवन को सुधारेगा। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है और किस तरह हम अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। तो कृपया जो जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।